हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहेगा। प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए रहेगी। रीजनिंग सेक्शन के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइमिंग कैसे रखनी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको। रीजनिंग सेक्शन के लिए मैं अभी करा रही हूँ, बट क्वांट सेक्शन की मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ एंड मैंने सेपरेट टू डू लिस्ट भी तैयार की है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और क्वांट की अलग से एक स्ट्रैटेजी बताई है जो आपको फॉलो करनी है अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। टू डू लिस्ट आपको डेली फॉलो करनी है, बट जो अभी सेक्शन वाइज मैं बता रही हूँ ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे फॉलो करनी है, राइट। सो आज बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ प्री एग्ज़ाम की तो दो मेन सेक्शन होते हैं आपके प्री एग्ज़ाम में, ठीक है। एक होता है आपका 20 मार्क्स का और एक होता है आपका 15 मार्क्स का। 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए 20 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। क्लर्क और पीओ दोनों का एक ही बार में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पैटर्न आपका दोनों का सेम रहता है और जो वेटेज होता है वो भी आपका सेम रहता है, ठीक है। देखिए 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मैं यहाँ पे नंबर्स भी लिख देती हूँ कितने वेटेज का आपका क्या क्या आता है। डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में आपके डायरेक्शन डिस्टेंस पूछ लिया या फिर कौन सी शिफ्ट में आपको ब्लड रिलेशन पूछ लिया, ठीक है। ये डायरेक्शन डिस्टेंस 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है। ब्लड और रिलेशन 2 नंबर का भी आता है और 3 नंबर का आता है, ठीक है। ये आपके 15 मार्क्स के हो गए और बाकी ये आपका 2 नंबर का हो गया, इनइक्वालिटी 5 एंड सिलॉक्स 5, ठीक है। तो ये रहेगा वेटेज, ये आपका पूरा रहेगा 20 मार्क्स का। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग आपकी सिंपल फॉर्म में पूछी जाती है, चाहे आईबीपीएस पीओ हो या फिर क्लर्क हो या फिर एसबीआई पीओ हो। प्री एग्ज़ाम में आपका कोई भी कोडेड फॉर्म में नहीं पूछा जाता, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी आपका सिंपल ही आता है, इनइक्वालिटी भी आपकी सिंपल ही आती है। और देखिए ये हो सकता है कि रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाए आपकी पीओ एग्ज़ाम में, ठीक है। पीओ के प्री एग्ज़ाम में रिवर्स इनइक्वालिटी, रिवर्स सिलॉग्स, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और जैसे इनइक्वालिटी होता है तो उसमें जो फिलिंग करने के लिए होता है ना साइंस, वो वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 1-2 नंबर के। वैसे अगर मैं सेट की बात करूं तो 5-5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपके इधर से कवर हो जाएंगे इस पोर्शन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का आपका पजल सेटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो पज़ल आपकी किस किस टाइप की आती है ये भी देख लेते हैं। देखिए बॉक्स बेस्ड पज़ल आएगी, ईयर बेस्ड पज़ल आएगी, 2 वेरिएबल वाली भी आ सकती है, 3 वेरिएबल वाली भी आ सकती है। अभी 2-3 वेरिएबल कैसे होते हैं, जैसे ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसका प्रोफेशन डॉक्टर है और वो फ्लैट 1 में रह रहा है, तो इस टाइप की पज़ल्स आ सकती हैं। और जो बॉक्स बेस्ड पज़ल होती हैं वो आपकी सिंपल 1 रो की पज़ल्स होती हैं, ठीक है। ईयर बेस्ड भी आ जाती हैं कि कौन से ईयर में किसका बर्थ आ रहा है। और ये आपके रैंकिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वेट के क्वेश्चन आ गए तो वेट किससे ज़्यादा है और आपको पूरी यहाँ पे लैंग्वेज दे दी जाती है, उसका पूरा सेंटेंस, और आपको उसको पज़ल के फॉर्म में सॉल्व करना होता है। तो बहुत सारे टाइप की पज़ल्स आजकल पूछी जा रही हैं लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। अब मैं बताती हूँ आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पज़ल की तो आपको इसको तैयार कहाँ से करना है। तो देखिए जितनी भी अभी पज़ल्स पूछी जा रही हैं लेटेस्ट पैटर्न की, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। जो पुरानी बुक्स हैं तो ओल्ड बुक्स को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। किससे तैयारी करनी है, जितना भी आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 का, जितनी भी उसमें पज़ल्स पूछी गई हैं, और अभी जो आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी के जो पेपर्स हुए हैं उसमें जितनी पज़ल्स पूछी गई हैं मेमोरी बेस्ड, अगर आप पेपर सर्च करोगे तो आपको मिल सकता है पेपर, ठीक है। मिल जाएगा वैसे तो इंटरनेट पे, तो आप अगर नहीं मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना, या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से आपको जो मेमोरी बेस्ड पूछी गई हैं वो पज़ल सॉल्व करके अपने एग्ज़ाम में जानी है, चाहे आपका पीओ हो या फिर आपका क्लर्क का पेपर हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट किस टाइप के आते हैं? एक तो आते हैं आपके रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे एक रो ये है और एक रो ये है। अब अगर इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना होता है, देखिए क्लर्क लेवल पे तो आपका ये बता दिया जाता है रो 1 रो 2 और कौन सा पर्सन किस जगह पे बैठा है, किसके बीच में कितने पर्सन्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर इसको ज़्यादा टफ बनाना होता है तो 2 रो दे दी जाती हैं और इनकी डायरेक्शंस दे दी जाती है, इसकी साउथ और इसकी नॉर्थ, या फिर इसकी नॉर्थ और इसकी साउथ, इस टाइप से दे दी जाती हैं। और इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट कराना पड़ता है दोनों पजल्स में। और यहाँ पे फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने, तो इस टाइप की पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाते हैं। एक सिटिंग अरेंजमेंट आपका होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें 6 का भी पूछ लिया जाता है, 8 का भी पूछ लिया जाता है। एक होता है आपका ट्रायंगल सिटिंग अरेंजमेंट और एक रहेगा आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इतने सिटिंग अरेंजमेंट आपके पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के। सभी टाइप के मैंने बता दिए, लेटेस्ट पैटर्न पे है, सर्च करना है आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड जो पजल्स हैं वो आप लोग सॉल्व करके जा सकते हो। अगर मैं प्री की बात करूँ तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं हर एक वीक में। वीकली बेसिस पे आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर 3 नहीं दे पा रहे हो, घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि 3 नहीं दे पाते हो वीक में, तो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने का ज़रूर ट्राई करें। और एकदम आपको वैसे ही मॉक टेस्ट देना है जैसे आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, उसको एनालाइज करना है, स्पीड कहाँ नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, तो उसके ऊपर काम करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ऑफलाइन आपको प्रैक्टिस बुक से नहीं करनी है, जो पुरानी बुक्स हैं उससे नहीं करनी है। अगर लेटेस्ट पैटर्न पे कोई बुक है न्यू, जैसे अड्डा ने अभी बुक निकाली है, ऑलिव वुड की बुक है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो अपने बेसिक्स और पजल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सिलॉक्स के सारे क्वेश्चंस जानना है, सारे कॉन्सेप्ट जानना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है, रिवर्स इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, मैंने रिवर्स सिलॉक्स भी कराए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस भी कराया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। पैटर्न आपका रहेगा, रिवर्स भी कराई है और कोडेड फॉर्म में भी कराए हैं। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब लोग आप चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए मेंस एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट होता है। अगर मैं क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के, और टाइम आपको कितना मिलता है यहाँ पे 45 मिनट। अब 45 मिनट को आपको कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वाले पार्ट से आपका क्या क्या नहीं आता, ये नहीं आता। ओनली न्यूमेरिक सीरीज़ में आपके 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो न्यूमेरिक सीरीज़ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी आपको ये चैप्टर्स दिख रहे हैं ये आपके कभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे। पीओ लेवल में बोल रही हूँ, क्लर्क लेवल में भी आपका कोडेड फॉर्म में पूछ लिया जाता है, पीओ लेवल में भी। बट जो क्लर्क लेवल होता है उसमें आपका इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, और पीओ लेवल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा समझने में यहाँ पे टाइम लग जाता है, बट पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो जैसे इनइक्वालिटी है तो वो कोडेड फॉर्म में पूछी जाएगी। ठीक है, तो कोडेड फॉर्म में आपकी इनइक्वालिटी पूछी जाएगी, और ब्लड रिलेशन भी आपका कोडेड फॉर्म में ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा। और ये भी 5 मार्क्स का आएगा, ये भी आपके 3 या 5 मार्क्स के आपके आ सकते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस आपका कोडेड फॉर्म में पूछ लिया जाता है। एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपके 3 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, 3 या 2 मैक्सिमम होते हैं आपके क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में। ठीक है, और सिलॉक्स के क्वेश्चन आपके सिंपल आते हैं, ये आपके कोडेड फॉर्म में नहीं आएंगे। तो ये आपके वेटेज रहेंगे। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, ये आपका 25 मार्क्स का कवर हो गया, राइट। 25 से 30 मार्क्स का ये आपका ये वाला पार्ट आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन में। अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्ट की, बाकी जो आपके
25 क्वेश्चन हैं, 25 या आपके 20 क्वेश्चन, वो आपके इस वाले पार्ट से आते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि 2 नंबर का आ रहा है या 1 नंबर का आ रहा है, ठीक है, 2, 1 या फिर 2, कि वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मशीन एंड इनपुट एंड आउटपुट आपका 5 मार्क्स का आता है, तो इसको ज़रूर आप सॉल्व करके जाएंगे। मशीन इनपुट एंड आउटपुट आपका क्लर्क लेवल पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्लर्क लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना अपने क्लर्क के एग्ज़ाम में। बाकी आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इनसे, मैक्सिमम आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इनमें से, तो आप इनको भी चेक करके जाइएगा और इनको भी प्रैक्टिस करना है। बस आप इनके क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, आप लोग को आ जाएंगे। ये थोड़े थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनमें सोचना पड़ता है, इसलिए ये टाइम टेकिंग होते हैं। अब बताते हैं यहाँ पे टाइम कैसे मैनेज करना है। देखिए क्लर्क लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में टाइम 45 मिनट मिलता है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 25 मिनट्स आप इस सेक्शंस को दे सकते हो, 25 से 30, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होता है 15 मिनट, ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा अगर आप ले सकते हो, बच रहा है टाइम 15 से 20 मिनट्स आप इस पोर्शन को दे सकते हो। तो ऐसे करके अपना टाइम मैनेज करके चलना है, राइट। अगर मैं पीओ लेवल की बात करूँ तो पीओ लेवल में आपका क्या होता है पैटर्न। पीओ लेवल में आपके 60 मार्क्स के 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब ये 45 क्वेश्चंस का अगर मैं वेटेज रखूं तो 35 एंड यहाँ पे आपका 10 या फिर आपका 30 या फिर आपका 15, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनका क्या सिनेरियो है क्वेश्चन पेपर बनाने का। ज़्यादा अगर मॉडरेट लेवल का बनाना होगा तो ये वाला पार्ट ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, अगर इजी टू मॉडरेट बनाएंगे तो ये वाला पार्ट ज़्यादा पूछ लिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है पीओ लेवल के एग्ज़ाम में। अब क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए सबसे पहले 2 रो वाली पज़ल आ सकती है विद डायरेक्शन 5 मार्क्स की, ठीक है, 5 मार्क्स के कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पज़ल आपकी 2 से 4 पज़ल्स पूछी जाएंगी यहाँ पे आपका, पज़ल आपकी, ठीक है, एटलीस्ट 4 पज़ल्स पूछ ली जाती हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपके 2 पूछ लिए जाएंगे और सिलॉग्स के क्वेश्चंस आपके, देखिए पीओ लेवल का एग्ज़ाम है तो रिवर्स सिलॉग्स भी पूछ ले जाता है, तो रिवर्स सिलॉग्स भी आप लोग पढ़ के जाएं। ब्लड रिलेशन आपका कोडेड फॉर्म में आएगा एंड इनइक्वालिटी भी आपका कोडेड फॉर्म में आएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के आपके जो कोडेड है वो 5 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। वैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस अगर तभी पूछेंगे जब आपके बाकी का जो पार्ट है वो बहुत टफ दे रखा हो, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सिलॉग्स भी आपके 5 मार्क्स के आ जाएंगे और पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा। और अगर ये वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ 15 मार्क्स का जो पार्ट होता है उसमें से 2-2 एक-एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करके जाना है, ठीक है। ये आपके वेटेज रहते हैं। मेंस का पेपर थोड़ा लैंग्वेज पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से रीड कर सकते हो, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी रहेंगी। अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से रीड करना है, ये सब कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन सर्च करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी के लेवल पे अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़ एग्ज़ाम में, ठीक है। वेटेज मैंने बता दिया, टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी है और ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। पुरानी बुक से कोई भी पुराना पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पीडीएफ चाहिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर की या और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ करंट अफेयर्स के,
तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। इसको आपको टाइप करना है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।